मार्बल लेते समय कस्टमर्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मार्बल से रिलेटेड स्कैम्स हो या मार्बल की क्वालिटी चेक हो, कि अच्छे मार्बल को कैसे पहचाना जाता है, तो मैं इन सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने। हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड रौनक फ्रॉम श्री साई कृपा मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स। तो आज मैं आपको बताता हूँ मार्बल से रिलेटेड किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मेरे से कई लोगों के ये सवाल रहते हैं कि एक अच्छे मार्बल की पहचान कैसे करें, अगर अपने घर के लिए मार्बल ले रहे हैं तो किन किन स्कैम से बचे, क्योंकि किशनगढ़ के अंदर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है कस्टमर्स के साथ, तो उनसे कैसे अवेयर रहना है मैं आपको बताता हूँ। तो जो सबसे पहला और सबसे मेन स्कैम रहता है किशनगढ़ के अंदर, वो ये दिक्कत है कि आपको सभी मिडिलमैन या किसी भी ऑटो रिक्शा वाले से, इन लोगों से आपको बच के रहना है। क्योंकि क्या होता है किशनगढ़ के अंदर, फॉर एग्जांपल आप रेलवे स्टेशन से आए या किसी बस स्टेशन से आप आ रहे हो, अगर आपको कोई ऑटो वाला उधर मिल जाए तो आपको उनके साथ नहीं आना है। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि उनका क्या होता है, वो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि भैया देखो आप मार्बल लेने आए हो, अच्छा मैं आपको इस जगह ले जाता हूँ, मैं आपको इस शॉप में ले जाता हूँ। आपको लगता है कि उनका सजेशन तो सही होगा, पर वो केवल उन्हीं जगह पे लेके जाएंगे जहाँ उनका कमीशन जो है वो फिक्स्ड रहता है। उनको इससे मतलब नहीं आप मटेरियल कैसा लेके जा रहे हो, सस्ता लेके जा रहे हो, महंगा लेके जा रहे हो, उनको केवल इससे मतलब है कि उनका खुद का कमीशन जहाँ ज्यादा फिक्स होगा वहां सबसे पहले आपको लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऑटो रिक्शा वालों से बचना है। सेकंड, आपको बाइकर्स से भी बचना है। जैसे ही आप किशनगढ़ मार्बल एरिया में एंटर करोगे, आपको खूब सारे बाइकर्स मिलेंगे जो आपको हाथ दे के रोकेंगे, बोलेंगे भैया मैं मार्बल देखने जा रहा हूँ या मैं अपनी शॉप पे जा रहा हूँ, चलो आपको भी ले चलूँ। तो ये लोग भी मिडलमैन रहते हैं, ये भी इनका जहाँ कमीशन फिक्स होता है वहीं लेके जाते हैं। तो इन सब से आपको बचना है। डायरेक्टली आपको जिनसे आप कॉल पे बात करके आए हो और जिस शोरूम में आपको जाना है, डायरेक्टली आपको वहीं आना है। आपको किसी भी मिडलमैन से बच के रहना है और किसी को बताना भी नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो दूसरी चीज अपन देखते हैं आज कि एक सही लॉट को, सही मार्बल को पहचान कैसे करते हैं कि उस मार्बल के अंदर मिक्सिंग तो नहीं है, कि अगर वो एक ही लॉट है या नहीं है। तो आप उसके लिए आप ये कर सकते हैं, इधर आइए, आप मार्बल के जो पैटर्न्स बन रहे हैं उनको साइड से चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस मार्बल में आप चेक कर सकते हैं फ्रंट पीस पे जो पैटर्न बन रहे हैं, ये पैटर्न साइड से आप देखें तो एंड टू एंड तक भी बन रहे हैं। इससे आपको पता लग सकता है कि जो फ्रंट पीस में आप मार्बल देख रहे हैं एंड तक भी वही मार्बल है। अगर ये लॉट्स पूरे सेम है, सारा मार्बल सेम है, तो ही आप उस मार्बल को लीजिए, वरना उस मार्बल को मत लीजिए, क्योंकि उसमें मिक्सिंग हो सकती है। घर पे जाने के बाद हो सकता है पीछे का मार्बल अच्छा नहीं निकले। तो अब अपन बात करेंगे प्राइसिंग को लेकर। मेरे पास कई लोगों के सवाल आते हैं कि मार्बल किस प्राइस रेंज तक लेना चाहिए, किस प्राइस रेंज में मार्बल अच्छा आता है, अगर मैं सस्ता लूँ तो मार्बल अच्छा आएगा या नहीं आएगा, उसमें क्रैक तो नहीं आएगा। तो इन सब सवालों के मैं जवाब देता हूँ आपको। अब मार्बल एक ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर आप कोई सी भी एक क्वालिटी का मार्बल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने मोरवुड व्हाइट मार्बल को लेते हैं अपन, मोरवुड व्हाइट मार्बल आपने लिया, मोरवुड व्हाइट मार्बल आपको कई प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सेम लॉट 200 रुपीज का है और ये वाला लॉट 180 रुपीज का है। तो आप देख सकते हैं, आपको ऐसे कुछ देखने से कुछ भी पता नहीं चलेगा इनमें क्या डिफरेंस है, पर वो जो प्राइस रेंज का डिफरेंस रहता है वो रहता है इनकी फ्रेशनेस और क्वालिटी पे। मार्बल जितना ज्यादा फ्रेश होगा उतनी ही ज्यादा उसकी प्राइस होगी। अब अपन बात करते हैं जैसे आरना मार्बल के बारे में। आरना मार्बल आपको मिल जाता है 20 रुपीज टू 40 रुपीज के अंदर। अब आप मेरे पास आए, मैंने आपको मटेरियल बताया कि भैया ये देखो आरना मार्बल, मटेरियल भी आपको पसंद आया, पर मेरी प्राइस थी 40। सेम आरना मार्बल आप कहीं आगे गए, आपने किसी दूसरे शोरूम में चेक किया और आपको वो मिला मान लो 20 रुपीज में। आप मेरे को बोलोगे भैया ये सेम चीज आधी प्राइस में दे रहे हैं। तो डिफरेंस ये रहता है, मार्बल तो सेम रहता है पर उनकी जो क्वालिटी और उनमें जो क्रैकनेस रहती है ना, वो इस जगह रहती है। एक मार्बल की जो हाईएस्ट प्राइस रेंज है उसके नियर टू अगर आप मार्बल लोगे तो आपको मार्बल अच्छा मिलेगा, और कम प्राइस रेंज में लोगे तो आपको मार्बल अच्छा नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस रहता है। तो सबसे आखिरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, जब आपने मटेरियल परचेज कर लिया, कोई भी मार्बल आपने किसी भी शोरूम से परचेज कर लिया, आपको पसंद आ गया, उसके बाद में जब लोडिंग होती है मार्बल में, तो मार्बल का हर पीस 1 बाय 1 मेजर होके, इंच बाय इंच मेजर होके उसकी एक शीट बनती है। तो जो मार्बल की शीट होती है, जो भी पीस जाएगा, फॉर एग्जांपल ये पीस जा रहा है 3 फीट बाय 2 फीट का ये पीस है, इसका एक एक पीस का मेजरमेंट होगा। उसके बाद में जब आपके पास शीट आएगी
तो आप उस शीट का मेजरमेंट खुद अपने हाथों से कैलकुलेशन चेक करिए। कई बार क्या होता है, लॉट होता है 200 स्क्वायर फीट का, और जो मेजर करने वाले हैं, शोरूम वाले हैं, वो आपके साथ ये चीटिंग कर सकते हैं। वो 200 की जगह उनकी कैलकुलेशन में मिस्टेक करके उसको 300 स्क्वायर फीट का कर देते हैं। तो आपको तो पता पड़ेगा नहीं 100 स्क्वायर फीट के बीच में, और आपको 100 स्क्वायर फीट का गलत पैसा पे करना पड़ेगा। तो इन स्कैम से बचने के लिए आपको हर बार मार्बल, ग्रेनाइट कुछ भी लेते समय लेने के बाद उसकी मेजरमेंट्स शीट को खुद कैलकुलेट करके चेक करना है, और उसके बाद में ही अगले को अपना पेमेंट देनी है, या फिर जो भी बनता है वो पे करना है। तो ये थे तरीके सही मार्बल को पहचानने के बारे में, और मार्बल, किशनगढ़ मार्बल के अंदर होने वाले स्कैम्स के बारे में। तो अगर आपको इनके अलावा और भी कई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड टू बुक योर विजिट प्लीज कॉल मी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।